खान शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में हो रही सियासत पर। कोरोना संकट के बीच बिजली बिल पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार से मांग की है कि जनता का 3 महीने का बिजली का बिल फौरन माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि संकट काल में 60 दिन से बंद उद्योगों पर लाखों रुपए के बिजली के बिल थोपे जा रहे हैं। उद्योगों का बिजली बिल भी सरकार माफ करे। साथ ही ये भी कहा कि एमपी सरकार दूसरे राज्यों की तरह काम करे। तो अब मध्य प्रदेश में बिजली बिल को लेकर सियासत शुरू हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ का एक ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि लोगों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाएं और उद्योगों को कम से कम 60 दिन से जो बंद पड़े हैं उन पर जो लाखों रुपए के बिजली बिल थोपे जा रहे हैं उन पर भी रियायत की बात की जाए। अब्बास हफीज कांग्रेस की तरफ से और धैर्यवर्धन शर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अब्बास साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कांग्रेस की मांग है जो कि कमलनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए रखी है? देखिए सोहेल जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो हमने देखा कि हम सरप्लस स्टेट हैं और हम जनता को सस्ती बिजली दे सकते हैं। हमने वो काम किया, कमलनाथ जी ने वो कदम उठाया और जनता ये जितनी सुन रही है, जो लोग सुन रहे हैं, ये इस बात की गवाही देते हैं कि ये हुआ कि लोगों को बिल कम मिले। अब इसके बाद इन्होंने योजना के साथ तो जो किया वो किया, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज बिलिंग हो रही है वो भी पिछले 3 महीने में नहीं हो रही है, पिछले 3 महीने की नहीं हो रही है, बल्कि एवरेज बिलिंग जो हो रही है वो पिछले साल मई की हो रही है, जिससे कि बढ़े हुए बिल भी लोगों को मिल रहे हैं। कमलनाथ जी की मांग शुरू से है कि उद्योग बंद पड़े हुए हैं और उद्योगों को बहुत बड़े बड़े बिल दिए जा रहे हैं। हर इंसान इसमें, हर वर्ग भुगत रहा है, क्या अमीर क्या गरीब। अगर ये डिमांड है कि तो ये जायज डिमांड है कि 2 महीने के बिल जो है लॉकडाउन अवधि के, जब कारोबार नहीं किया लोगों ने, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? जनता त्राहिमाम में है और शिवराज जी जो हैं वो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये मांग बहुत जेन्युइन है। हमारी मांग है कि बिजली के बिल लोगों से नहीं वसूले जाएं, वो नहीं दे सकते। चलिए ठीक है। धैर्यवर्धन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। धैर्यवर्धन जी, आपके पास आना चाहूँगा। संबल योजना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा शुरू कर दी। गरीबों के या तो बिजली बिल माफ़ हो जाएंगे या फिर बहुत ही कम आएंगे। मिडिल क्लास के लिए और फिर जो उद्योगपति हैं उनके लिए क्या कुछ प्लान बीजेपी के पास है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी के ट्वीट पर अपने मन की बात कहना चाहूँगा जी कि पिछले 1-1.5 साल तक जितने विधायकों से, अपने लोगों से मिलने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ा, जिनकी आंखें नहीं खुली जनता से मिलने के लिए, पूरे समय चैम्बर में बैठे रहते थे वल्लभ भवन के, वो बड़े दरिया दिल हो रहे हैं। पल पल पर उनको बड़ी फिक्र आ रही है। जो कभी पत्रकारों से नहीं मिलते थे वो पत्रकार हितैषी बात कर रहे हैं। जो लोगों से नहीं मिलते थे वो लोगों के दुख दर्द की बातें करने लगे। बड़ा हास्यास्पद ट्वीट है कमलनाथ जी का, पर इसके बावजूद भी विपक्ष को अधिकार है अपनी डिमांड प्रस्तुत करे, अपनी बात रखे। मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति हालात हैं, जिन स्थितियों में प्रदेश हमें मिला है, और इस समय आप जानते हैं कि राजस्व की वसूली स्थगित है, किसी भी प्रकार से सरकार की कोई आमदनी नहीं है। इसके बावजूद भी संबल योजना प्रारंभ की और सरकार सब काम करेगी जिससे मध्य प्रदेश के धैर्यवर्धन जी लाभ मिल सके। धैर्यवर्धन जी, बिजली के बिल माफ करेंगे या नहीं करेंगे, इससे बताइए। पहली बात, इधर उधर मत घुमाइए। आप सत्ता में आ गए हैं, जैसे भी आए हैं। दूसरी बात यह है कि संबल योजना के ऊपर इतना ज्यादा उसका बखान करने की जरूरत नहीं है। जो हम 100 यूनिट 100 रुपये में दे रहे थे, वही 100 यूनिट आप संबल योजना में 200 रुपये में देंगे। अब जनता जानती है, जनता अपने बिलों को मिलाएगी और समझ लेगी किसने काम किया और किसने ढोंग किया। तो आप सिर्फ इतना बताइए कि 60 दिन के बिजली के बिल वसूलना ये सही है या नहीं है, जनता कैसे देगी, और जनता देगी तो उसके ऊपर क्या हालात आएंगे, आप उसका सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? बस आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं मैं। 100 यूनिट आप फ्री दे रहे थे, पर 151 से ऊपर अगर भूल तो हो जाए तो किसान को बिजली का बिल माफ करोगे, 60 दिन का जनता नहीं करोगे, मुझे कि सरकार क्या कर रही है? आप मुझे जवाब देने देंगे नहीं? जवाब वो दीजिए ना जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरी जुबानी बंदोबस्त पढ़े लिखे इतना अध्ययन करने वाले व्यक्ति हो, आप जवाब दो ना, आपकी सरकार क्या कर रही है? जवाब दे रहा हूँ, पर आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं भी एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, क्या करके मुझे बोलने दीजिए आप। ठीक। धैर्यवर्धन जी का जवाब हो जाए अब्बास साहब, फिर मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, अब्बास भाई की बात है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जी बढ़ाइए। 100 यूनिट तक की बात थी कांग्रेस सरकार में, मैंने मान लिया, पर यदि 151 हो जाती थी तब क्या होता था? भरपूर बिल
भरपूर दर के साथ मिलता था। किसान परेशान था, गरीब आदमी परेशान था, मजदूर परेशान था। तब शिवराज सिंह जी साल योजना पुनः लेकर के आए कि अब वो अपना चलाए, अपने घर को चमकाए, केवल 200 रुपए उसको देने, उसको बिजली की चिंता नहीं करनी होगी। ये कैसे हम पर आरोप लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की चिंता नहीं कर रही है? हाँ, रही बात उद्योगपतियों की, दूसरे लोगों की, तो मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक कहा है कि सरकार के हालात हैं, जो प्रदेश की परिस्थिति, सरकार प्रदेश के हर वर्ग के व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचे, कैसे सुकून मिले, उस सब की फिक्र कर रही है। और सरकार के ध्यान में बहुत सारे ये विषय भी है, अनेक विषय हैं। मतलब फिलहाल कोई प्लान नहीं है लेकिन अभी ना? नहीं, मैं कि इसके बारे में जी व्यक्तिगत तौर पर सरकार के मुखिया बोलेंगे और तमाम सारे विषयों पर सरकार विचार विमर्श निरंतर कर रही है कि कैसे लोगों को लाभ पहुंचाए, कैसे लोगों को राहत प्रदान करें। चलिए, मतलब सरकार अभी सोच रही है लेकिन फिलहाल कोई प्लान बीजेपी के पास नहीं है। मिडिल क्लास के लिए और उद्योगपतियों के लिए मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वक्त कम है, अब्बास हफीज साहब, फिर कभी आपसे इस बारे में चर्चा होगी। तो बीजेपी का कहना है कि सरकार सभी के लिए सोच रही है लेकिन गरीबों के लिए संबल योजना फिलहाल लागू कर दी गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर ये मांग उठाई है कि पिछले 60 दिनों से तमाम उद्योग मध्य प्रदेश में बंद हैं, ऐसे में उन पर लाखों रुपए के बिजली के बिल थोपे जाना ठीक नहीं है। वहीं आम जनता को राहत देते हुए 3 महीने का बिजली का बिल माफ करने की अपील कमलनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए की।